तो देश की सबसे क्लीन सिटी इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित और जहरीले पानी के कारण हुई मौतों को लेकर राजनीतिक जो सरगर्मी है तेज हो गई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 17 जनवरी को इंदौर पहुंचकर उन परिवारों से मुलाकात करेंगे जिन्होंने इस त्रासदी में अपने परिजनों को खोया है। आपको बता दें कि राहुल ने इस मुद्दे को लेकर ट्वीट कर कहा था कि इंदौर में पानी नहीं जहर सप्लाई किया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पर बीजेपी क्या कहती है, कांग्रेस क्या कहती है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सागर कसेरा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। अमित चौरसिया कांग्रेस प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमेश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है INS 24/7 पर। सबसे पहले तो सागर जी मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। राहुल गांधी पहुंच रहे हैं 17 तारीख को भागीरथपुरा में। जिन लोगों की दूषित पानी पीने से मौत हुई है उनके परिवारों से मुलाकात करने वाले हैं। किस तरह से बीजेपी इसे देख रही है? जग जाहिर है और सर्वविदित है कि पिछले कुछ ही महीनों में दर्जनों से ज्यादा विदेश यात्रा करने वाले राहुल गांधी जी, जो हमेशा पर्यटन के मूड में रहते हैं, छुट्टियों के मूड में रहते हैं, देश जब भी संकट में हो, मुंबई बम धमाके जैसी घटना देश में हो जाए, तब भी राहुल गांधी जी पार्टी ही मना रहे होते हैं। सदन में कोई महत्वपूर्ण बिल आना हो तब भी इन्हें विदेश यात्रा सूझती है। जब इंदौर की एक घटना हुई उस समय भी राहुल गांधी जी के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वियतनाम की यात्रा थी। इसीलिए उन्हें लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बल्कि लीडर ऑफ पर्यटन कहना मुझे लगता है ज्यादा उचित होगा। और जब आज राहुल गांधी जी पूरी दुनिया में विख्यात हो चुके हैं भारत विरोधी बयान देने के लिए, देश में कुख्यात हैं, भारत विरोधी गैंग भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसे गैंग के साथ खड़े होने के लिए, तो हार की 95 पारी खेलने के बाद जब राहुल गांधी जी जब इंदौर आना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें ना तो इंदौर की जनता, ना प्रदेश की जनता, ना भारतीय जनता पार्टी, और मुझे लगता है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी भी आज की डेट में उन्हें गंभीरता से नहीं लेती। क्योंकि इससे पहले जब राहुल गांधी जी मध्य प्रदेश का दौरा करने आए थे, पचमढ़ी में उन्होंने मार्शल आर्ट और योग की ट्रेनिंग दी थी। उसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता जो है खून से पत्र लिखते हुए नजर आए। मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग इन्हीं की पार्टी के अंदर गुटबाजियों में काम आई। और अब जबकि राहुल गांधी जी आ रहे हैं तो इनकी पार्टी में एक नया योग शुरू हो चुका है राज्यसभा की सीट के बंटवारे को लेकर के। अब माननीय दिग्विजय जी जो हैं खुद ही कांग्रेस के स्थापना दिवस पर उन्होंने देशव्यापी कांग्रेस का मखौल उड़ा दिया था और अभी उन्होंने कहा वो राज्यसभा नहीं जाना चाहते। तो उन्हीं की पार्टी के अनुसूचित जाति जनजाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार जी ने पत्र लिख करके मांग की है। क्या मांग की है? कि राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति समुदाय के किसी नेता को प्रत्याशी बनाना चाहिए। तो जब इस प्रकार की गुटबाजी उनके खुद के गुट में दिखाई दे रही है तो यहाँ पर राहुल गांधी जी फोटो अपॉर्चुनिटी। और दूसरा बड़ा कारण मैंने आपको बताया कि आंतरिक विसर्जन की तैयारी को मजबूत करने के लिए आ रहे हैं। ठीक है, तो ये चिंता भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। बहुत सारी बातें आपने कह दी, अमित जी से भी पूछ लेते हैं, लेकिन वो भी तो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो भी राजनेता है, नेता है, तो आ सकते हैं वो यहाँ पर मुलाकात करने के लिए। ठीक है, आऊंगी मैं कसेरा साहब आपके पास। चौरसिया जी से जवाब ले लेते हैं। एक लाइन, बस एक लाइन। ये चिंता भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, ये चिंता तो अमित जी को करनी है, कांग्रेस पार्टी को करनी है कि राहुल गांधी जी आ रहे हैं। उनका तो ट्रैक है, जहां भी जाते हैं पार्टी का स्तर गिरता है, तो पार्टी का स्तर और गिरने ना लगे इसकी चिंता इनको करनी है। ठीक है, अमित जी बताएंगे वो तो। अमित जी आवाज नहीं आ पा रही, अमित जी आपकी, अनम्यूट कर दीजिए। हाँ, हेलो जी, राष्ट्रीय जी, सर आपके। हाँ, आवाज आ रही है? जी बिल्कुल सर। जी, मेरा मित्र सागर कसेरा जी ने सिवाय राहुल गांधी जी को कोसने के और कांग्रेस के अंदर क्या क्या अंतर कला है, ये है जो भी भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग रहती है, परसेप्शन रहता है, उसका व्याख्यान कर लिया। लेकिन पूरे इंदौर शहर में दूषित मानव मलमूत्र से युक्त पानी, जहरीला पानी इंदौर शहर की जनता पी रही है। और वो इंदौर शहर जो ट्रिपल इंजन की सरकार है, जिसमें केंद्र से लेकर प्रदेश से लेकर नगर निकाय तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 20 वर्षों से काबिज है, लेकिन उसने एक शब्द नहीं कहा। ये बताती है इनकी संवेदनशीलता की किस प्रकार ये संवेदन है, किस प्रकार इनकी संवेदना लोगों से जुड़ी नहीं, अमित जी उस पर जवाब दे दीजिए ना कि राज्यसभा सीट को लेकर चर्चा करने आ रहे हैं या वाकई पीड़ितों से मुलाकात करने आ रहे हैं? अब मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ राशनी जी, ये कैसा बचकाना सवाल है कि राज्यसभा की सीट अप्रैल में होना है चुनाव। ये कैसा बचकाना सवाल है, ये कैसी संवेदनशीलता? लेकिन दावेदारी तो अभी से शुरू हो गई है।
दावेदारी तो राष्ट्रीय जी, बयानों में दिख रही है, इसलिए वो सवाल पूछा देखिए, गया है आपसे। राष्ट्रीय सवाल मौके की नजाकत को देख के पूछे ना। आज इंदौर शहर किस दुख और पीड़ा को भोग रहा है। 1 लाख करोड़ रुपए खर्च कर दिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इंदौर के विकास में, और क्या दिया इंदौर को? एक गिलास साफ पानी तक नहीं दे पाए। और वही राहुल गांधी जी जिन्होंने 2 जनवरी को ट्वीट करा और हमारे देश के प्रधानमंत्री सोमनाथ में डमरू बजा रहे हैं, नहीं, लेकिन सीएम इंदौर ये और कह मध्य रहे प्रदेश में हैं, उनकी सीएम ये सरकार जो कहते है हुए नजर आए कि भ्रष्टाचार में लाशों डूब पर रही है। राजनीति उसका बर्दाश्त कोई बात नहीं होगी। करेगा। लाशों पर देश राजनीति का बर्दाश्त नहीं प्रधानमंत्री, होगी, ये सीएम ने कहा। राहुल गांधी का दौरा जो है कंफर्म होने के बाद। लाशों पे राजनीति करते हैं जब देश के प्रधानमंत्री लाशों पे राजनीति करते हैं, दबका चले जाते हैं। जब पुलवामा के नाम पे वोट मांगे जाते हैं कि 18 साल की आयु पूर्ण करने वाला पहला व्यक्ति जो है वो देश के शहीदों के नाम पे वोट दे, तो आपदा में अवसर कौन खोजता है? आपदा में अवसर खोजती है भारतीय जनता पार्टी। ये है इनकी संवेदनशीलता। कैलाश विजयवर्गीय शिवराज सिंह चौहान जी से क्यों नहीं पूछते कि इंदौर के सपनों के शहर में कहां लापता हो गए महाराज? एक बार भी झांकने नहीं आए। प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जवाब पूछती है, सवाल पूछती है। इंदौर शहर की 8 बार की सांसद और देश की पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन जी जवाब पूछती, तो क्या वो भी बेशर्म है? ये बताए ना कैलाश विजयवर्गीय। ठीक है, और सागर कसेरा जी से मैं जवाब इस पर लूंगी। हमारे साथ जनता, वरिष्ठ पत्रकार रमेश जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। रमेश जी, क्या लग रहा है आपको? राहुल गांधी पहुंच रहे हैं मध्य प्रदेश, तो कितना इफेक्टिव होगा ये? और उन्होंने मंशा जाहिर कर दी है कि पीड़ितों से वो मुलाकात करने आ रहे हैं, इंदौर के भागीरथपुरा में जिन लोगों की मौतें हुई हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि इंदौर की घटना बहुत बड़ी घटना है, बिल्कुल सर, और बहुत ज्यादा दुखद घटना है। और मैं समझता हूं इस तरह की घटनाओं पर राजनीतिक वक्तव्य इस पर नहीं आना चाहिए, और राजनीतिक दलों को इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति, वो घटना तो घट गई है, अब उसमें कुछ नहीं हो सकता, लेकिन इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो उसके लिए राजनीतिक दलों को सक्रिय रहना चाहिए और इस पर राजनीति बिल्कुल ना हो। अब दूसरा प्रश्न जो है राहुल गांधी जी का आना, मैं समझता हूं इस तरह की घटनाओं पर राजनेता जाते हैं और पीड़ितों से मिलते हैं। ठीक है। और अगर राहुल गांधी जी वहां पीड़ितों से मिलने जा रहे हैं तो मैं समझता हूं उनको जाने देना चाहिए और उस पर भी कोई टिप्पणी नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें 2 बातों का ध्यान खुद राहुल गांधी जी को भी रखना चाहिए और कांग्रेस को भी रखना चाहिए। वहां अगर किसी प्रकार की ज्यादा भीड़ ना हो, प्रशासन अगर कहता है कि 3 लोग जाएं, 4 लोग जाएं, तो बाकी लोग बाहर रहें और उतने ही लोग जाएं, संवेदना के साथ वो मिलकर के लौटें। मैं समझता हूं ये सावधानी कांग्रेस को, राहुल जी को रखना चाहिए, और अगर वो आ रहे हैं तो भाजपा के लोगों को भी इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए। जी, अब देखिए, कहीं ना कहीं जो डैमेज कंट्रोल की स्थिति है अभी, और उस बीच राहुल गांधी का पहुंचना, रमेश जी, ये कैसा लग रहा है आपको? देखिए, क्योंकि राहुल गांधी इससे पहले भी पहुंचे हैं, बिहार भी वो पहुंचे हुए थे, उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी जो मामला सामने आया था वहां पर भी पहुंचे हुए थे। तो जब बड़ी घटनाएं हुई है तो राहुल गांधी पहुंचे हैं मुलाकात करने के लिए, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा नहीं, है। निश्चित रूप से। हाँ, नहीं, यही मैंने कहा है कि इस तरह की घटनाओं पर राजनेता जाते हैं और राहुल गांधी उसी परंपरा में जा रहे हैं, उस पर आपत्ति किसी को नहीं करना चाहिए। ये मैंने खुद ही कहा, मैंने उनके जाने पर कोई आपत्ति नहीं की। मैंने कहा कि इस तरह की ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये हमेशा जब भी कोई बड़ी घटना होती है तो सत्ता पक्ष के नेता भी जाते हैं और विपक्ष के नेता भी जाते हैं। तो मैं समझता हूं ये राहुल गांधी जी की यात्रा उसी परंपरा का हिस्सा है, इसको राजनीति से परे रखना चाहिए। राजनीति करने के बहुत मुद्दे होते हैं, उस पर हम एक दूसरे को आरोप लगाएं, जितना काले के एक दूसरे पर पूछ सकते हैं वो पूछें, लेकिन ये संवेदनात्मक मुद्दा है, इसको थोड़ा सा अलग रखना चाहिए। खैर, अब वो 17 तारीख को ही देखने को मिलेगा कि किस तरह का इनका दौरा रहता है। सागर जी, जब बीजेपी विपक्ष में थी कुछ महीनों के लिए, तो उस वक्त क्या बीजेपी नहीं जाती थी इस तरह के मामलों पर मुलाकात करने के लिए? अब राहुल गांधी आ रहे हैं तो दिक्कत क्यों है? क्यों लग रहा है ये पॉलिटिकल स्टंट है? देखिए राजश्री जी, मैंने पहले ही कहा, दिक्कत हमें नहीं, दिक्कत तो कांग्रेस पार्टी को होने वाली है। ये उन्हीं की पार्टी में उथल पुथल स्टार्ट हो गई है, राज्यसभा को लेकर के बड़ा वातावरण बना हुआ है। उन्हीं की पार्टी के नेता पत्र लिख रहे हैं। ही दिक्कत है तो बयानबाजी क्यों हो रही है? इस पर मत दीजिए बयान, आने दीजिए राहुल गांधी को। हमें तो कोई आपत्ति नहीं है, मैंने तो कहा राजश्री जी, स्वागत है उनका, देश उनका है। वो तो बीजेपी तो कह रही है ना कि ये पॉलिटिकल स्टंट है, राजनीति बर्दाश्त नहीं होगी इस पूरे मामले पर। विपक्ष का तो काम है कि अगर सरकार काम नहीं हो रहा है कहीं पर तो विपक्ष उसे उजागर करे ताकि व्यवस्था ठीक हो। अब देखिए, लीडर ऑफ अपोजिशन की जिम्मेदारी से ज्यादा वो लीडर ऑफ पर्यटन की जिम्मेदारी निभाते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने जब इलाज शुरू किया,
बीजेपी सरकार ने जो अस्पतालों तक में मुफ्त इलाज कराया, भाजपा सरकार ने हजारों घरों का सर्वे कराया, लाखों सैंपल लिए, ठीक पानी है। की लाइनें बंद कराई, टैंकर हाँ। लगाए, निगम आयुक्त को हटाया और अपर आयुक्त अधीक्षक नियंत्री निलंबित करके जिम्मेदार इंजीनियर को हाँ। बर्खास्त किया, IS स्तर की जांच बिठाई। जब ये सब प्रक्रियाएं हो चुकी हैं, सारी कार्रवाई हो चुकी है, लोगों की तब मौत राहुल होने के गांधी जी बाद। को वियतनाम की यात्रा में टोपी पर टिप्पणी करने के बाद आज इंदौर याद आ रहा है। अब इंदौर हाँ। याद आ रहा है, ये आप समझिए कि ये कांग्रेस का बड़ा दुर्भाग्य है कि उनके पास राहुल गांधी जी जैसे नेता हैं। और ये हमें इस पर बात कहना चाहते हैं, अगर राजनीति करनी है आप कहीं भी दुनिया में जाके करिए, लेकिन लाशों पर राजनीति करने की अनुमति इंदौर आपको नहीं देगा। आप अच्छा। आइए अपने दल की जो अंदरूनी स्थिति है उसको नहीं, सुधारने वो पर तो विमर्श पीड़ितों से करिए। मिलने आ रहे हैं। झूठ मत फैलाइए कि अभी आप तो आपने पीड़ितों कहा से कि आप मिलने लोग के कुछ नहीं कारणों कह से रहे हैं, अभी चिंता आप खुद करने कह आए रहे हैं कि लाशों पर राजनीति करने नहीं देगा इंदौर। मैंने कहा आपको बिल्कुल नहीं देगा। क्यों आप बताइए, राष्ट्रपति जी देना चाहिए क्या? बताइए क्या ये सही तरीका है? राहुल नहीं, वो गांधी भी जी को ये विपक्ष परमिशन में क्यों बैठे मिलनी हैं, चाहिए? अगर वो मुलाकात कर तो लेंगे आप तो तय परेशानी करोगे, क्या है? आप तय करोगे कि कौन अनुमति देगा और कौन अनुमति नहीं देगा। राष्ट्रीय जी, कल मैंने मुख्यमंत्री जी और इंदौर की कैलाश बात की, विजयवर्गीय जी ने इंदौर की भाषण दिया लंबा भावनाओं चौड़ा। की बात की अमित चौरसिया जी। कल एक हम एक लंबा चौड़ा परिवार और भाषण दिया राजतंत्र की राजनीतिक पार्टी मंच से से। नहीं आते हैं जाकर जहां सोशल पर मीडिया मेरा पे वचन कमेंट ही है पढ़िए। शासन राहुल गांधी जी की तरह चलता है। आपके हम सारे एक जाने पार्टी साफ से हो नहीं आते, जाएंगे। हमारा वचन ही है शासन आपके राजतंत्र सारे की जाने साफ हो परंपरा जाएंगे। चलता है। मैंने आपको कल लोकतंत्र जरा की बात सोशल बताई मीडिया पे है। जाके उनकी इंदौर की प्रतिक्रिया तो जनता देखिए आपको लाशों कि पर इंदौर राजनीति प्रदेश करने की की जनता अनुमति क्या नहीं प्रतिक्रिया दे दे रही रही है। है। मध्य प्रदेश की सागर जनता आपको कसेरा जी, लाशों पर आप कौन राजनीति होते करने हैं की अनुमति अनुमति देने नहीं वाले और देती नहीं है देने अमित वाले? जी। और यदि 1 आप लाख करना साफ चाहते पानी हैं आप दे तो नहीं ये पाए आपका जनता को। दुर्भाग्य है कि 1 आप लाख ऐसे करोड़ रुपए संवेदनशील खा व्यक्तियों रहे पर भी और मौके आप की बात तलाश कर रहे हैं करते यहाँ हैं। पे कांग्रेस को संवेदनशीलता मौकों की। से लेना देना देश नहीं के है। प्रधानमंत्री कांग्रेस को कहाँ है? सिर्फ और सिर्फ एक मौके सिंगल से ट्वीट लेना तक देना नहीं है। आया देश का आपको सिर्फ एक प्रधानमंत्री का। मौका चाहिए पूरी अमित जी, केंद्र और उस सरकार मौके की कम्बल ओढ़ के तलाश बैठ में गई इस पूरी फोटो और घटना गिनती पे। के लिए राहुल पूरी गांधी जी भाजपा अगर की इंदौर का सरकार जो है प्रवास करेंगे गतनूर बन के तो जमीन इंदौर में उनको सर ये घुसेड़ इजाजत लिया। नहीं देगा। और आप आप बात अपने कर रहे हैं गठबंधन के संवेदनशीलता विसर्जन की। की स्थिति को बताइए सुधारने पर देश के ध्यान दीजिए। प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द आपके जो कहा तो विसर्जन की हालत है उसको बताइए। आप कंसंट्रेट राहुल करिए। गांधी पे आरोप किसको लगा रहे राज्यसभा में तो भेजना किसको बताइए नहीं देश के भेजना, प्रधानमंत्री उनके नरेंद्र पत्र मोदी जी ने लिखे एक जा शब्द रहे कहा हैं। इस पूरी एक घटना पे। अंदरूनी स्थिति को सुधारने बताइए पर ना। कंसंट्रेट अरे करिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी जब का आप ये एक शब्द कंसंट्रेट बताइए। करने पर आते हैं एक शब्द कि ये जो बताइए ये प्रधानमंत्री जी मौकों का। पर राजनीति के विचार सागर पर कसेरा विमर्श जी, करेंगे। एक ठीक है, शब्द तो ये बताइए ठीक है सागर जी, प्रधानमंत्री का। परिवार भी अमित जी, आपको नहीं ठीक देगा। है सागर जी, अमित जी बने रहेगा हमारे साथ। रमेश जी, अभी देखिए, अभी जब से ये पूरा मामला सामने आया है, पूरे प्रदेश भर की अगर हम स्थितियों की बात करते हैं तो जगह जगह पर यहाँ पर जल यानी कि जो पानी की जो टेस्टिंग है वो की गई है। बहुत सारे मामले ऐसे देखने को मिले, खबरों पर मैंने भी पढ़ा है कि बहुत सारे जो पार्षद हैं वो अपने इलाके का पानी लेकर सीएमओ के पास पहुंच रहे हैं। 2-3 जगहों पर ऐसा देखने को मिला है और वो जाकर शिकायत कर रहे हैं। उसमें से कुछ कांग्रेस के हैं, उसमें से कुछ पार्षद जो निर्दलीय जीते हैं। तो ऐसे में अगर राहुल गांधी आ जा रहे हैं तो दिक्कत क्या है? उनके ही तो प्रतिनिधि हैं, उनके नेतृत्व में ये तमाम जो पार्षद हैं, विधायक हैं, सांसद है, वो काम कर रहे हैं। अगर पार्षद जो है वो कांग्रेस का पार्षद है, वो पहुंच रहा है कि गंदा पानी मिल रहा है और वो कंप्लेन कर रहा है, जो स्थितियां हैं वो सॉल्व हो जा रही हैं, लोगों की मौत तो नहीं हो रही है कम से कम, तो ये तो एक व्यवस्था है, उस पर आपत्ति क्यों? या केवल बिल्कुल राहुल आपने गांधी ठीक पर कहा। बयानबाजी करना ये सोच रखा है पार्टी ने? ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। इस हम्म। विषय पर कई टीवी डिबेट अपने यहाँ भी हुई है। हाँ। मैंने उस समय भी ये बात कही थी कि इसमें मैं ऊपर के अधिकारी पर नहीं जाना चाहता। हाँ। पार्षद और उससे नीचे जो व्यक्ति नल की टोटी खोलता था, जो व्यक्ति टंकी भरता था, बिल्कुल। जो सप्लाई लाइन को खोलता था, मैं समझता हूँ इस तरह के लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाना चाहिए था। उनको गिरफ्तारी जैसी स्थिति भी उनकी बनना चाहिए थी। तो कुल मिलाकर के थोड़ा कहीं ना कहीं जांच के बहाने से इसमें कार्रवाई लेट हो रही है। दूसरा, कुछ खुद भाजपा को सोचना चाहिए कि मैंने मोहन सरकार की कई नीतियों की खुल करके प्रशंसा की है, जिसमें मुझे कई बार तो कांग्रेस प्रवक्ताओं ने मुझ पर टिप्पणियां भी की है, लेकिन हाँ। मैंने उसकी बिना परवाह किए। लेकिन इस तरह की घटना आपकी सारी नीतियों पर एक प्रकार से कालिक लगाती है। इस पर सख्ती की जानी चाहिए। और निश्चित रूप से मैंने जो पहले ही कहा है, चाहे भाजपा का काम पार्षद हो या निर्दलीय हो या कांग्रेस का हो, और वहां के और जो वार्ड कमेटियों के लोग भी हैं, कांग्रेस भाजपा दोनों के, सबको सक्रिय रहनी चाहिए और अपनी अपनी टंकियों का पानी चेक कराना चाहिए। इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो। महाभारत के वन पर्व का जो मैंने उदाहरण दिया, कृष्ण और द्रौपदी का संवाद है कि पांचाली नहीं, जो वो घट गया, अलग से वो हलचल जो है वो काफी अलग हो जाती है, अलग तरह की हलचल हो जाती है। राहुल गांधी अगर कहीं पर पहुंच रहे हैं तो वहां पर दिशा और दशा, तमाम चीजें बदल जाती है। कसेरा साहब, चुनाव होते हैं, जनता विपक्ष भी चुनती है। हो सकता है जो भागीरथपुरा के पीड़ित हैं उनमें से कुछ लोगों ने कांग्रेस को भी वोट दिया होगा। अगर वो मुलाकात करने जा रहे हैं तो उसमें क्या है? इतनी हलचल क्यों बदल जाती है? दिशा और दशा अचानक से क्यों बदल जाती है सर?
साक्षी जी देखिए, मैंने पहले भी कहा, अभी भी कहा, दोबारा दोहरा देता हूँ आप कि ये फिर चिंता बोलेंगे कि कांग्रेस को टेंशन होनी चाहिए, कांग्रेस लेकिन की ये टेंशन जो है चिंता इधर भी तो दिख रही है, लेकिन बयानबाजी तो हो रही है। लेकिन ये विषय मैं फिर कहूंगा, हाँ। जब राहुल गांधी जी कहते हैं वी आर फाइटिंग नॉट जस्ट द बीजेपी एंड द आरएसएस हम्म। बट द इंडियन स्टेट इटसेल्फ, तो वो ऑफिशियल इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि मैं तो इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं। तो इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले किसी व्यक्ति को क्या हम ये इजाजत दे दें कि वो भागीरथपुरा के लोगों के गैर जिम्मेदाराना तरीके तो से ये आप तय नहीं करेंगे, वो भी एक नेता है। आप इजाजत देंगे? देश के लोकसभा नेता प्रतिपक्ष को आप इजाजत देंगे? चलिए ठीक है अमित जी, आपसे भी एक सवाल है। मनरेगा का भी मुद्दा कांग्रेस उठाने वाली है, मनरेगा का भी मुद्दा कांग्रेस उठाने वाली है। पर्यटन, ठीक है, लीडर ऑफ पर्यटन। ठीक है अमित जी, एक बार राहुल गांधी आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है एक तीर दो निशाने, मनरेगा का मुद्दा भी उठेगा। देखिए, मनरेगा का मुद्दा पूरे देश में उठ रहा है राजश्री जी। हम्म। जिस तरह से मनरेगा योजना का कत्ल कर दिया है मोदी सरकार ने, इस योजना का नाम जी राम जी से बदल के जी तो ये अडानी भी जी रख उनके देना दौरे में चाहिए। शामिल है क्या? ये भी उनके दौरे में शामिल है? बिल्कुल है, हम्म। ये सारी चीजें शामिल है, सारे जनहित के मुद्दे शामिल है। और रही बात 17 जनवरी को राहुल गांधी जी आ रहे हैं, लेकिन ये बताएं सागर कसेरा जी, देश के प्रधानमंत्री जी कौन सी मान में जाके चले गए हैं या हिमाचल की कौन सी गुफा में चले गए? सोमनाथ में डमरू बजा रहे हैं, लेकिन इंदौर शहर में 24 लोग निर्दोष नागरिक मारे गए। माहिल्या की नगरी में, उन्हीं माहिल्या की नगरी का घाट जो है बनारस में आपने तोड़ दिया। अभी तक प्रधानमंत्री जी के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला संवेदना का, केंद्र सरकार के एक नेता का शब्द नहीं निकला इंदौर शहर के लिए, मध्य प्रदेश के एक नेता का शब्द नहीं निकला, और आप कह रहे हैं कि इंदौर की जनता अनुमति नहीं देगी। कल जाके देखिए सोशल मीडिया पे मुख्यमंत्री जी ने जो भाषण दिया, जो कैलाश विजयवर्गीय जी ने भाषण दिया ना, सोशल मीडिया पे इंदौर के नागरिक किस तरह जवाब दे रहे हैं उसके ऊपर जवाब ले लेते हैं कसेरा जी का, जवाब ले लेते हैं सर। ठीक है कसेरा जी, नागरिकों को मार दिया आपने, एक गिलास साफ पानी नहीं दे पाया। ठीक है कसेरा जी, उन्हीं की मुस्तैदी के कारण है कि आज हजारों हजार लोगों की जानें बच पाई हैं। मैं ये नहीं कहता कि घटना जो हुई वो किसी प्रकार से सही थी, नहीं होनी चाहिए थी, इसकी बिल्कुल जो हुआ वो गलत हुआ है कसेरा जी, मुख्यमंत्री जी ने करी है। माननीय मुख्यमंत्री जी की संवेदनशील सरकार के प्रयासों से ही आज हम हजारों सरकार संवेदनशील है, लेकिन हो सकता है जो अधिकारी है, जो निचले स्तर पर काम कर रहे हैं, उनकी संवेदना तो दिखी नहीं शायद, उन पर भी कार्रवाई होनी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया है कि जीरो टॉलरेंस की नीति है, और जीरो टॉलरेंस की नीति का ही परिणाम है कि जो भी जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई तय होगी, और जो जांच चल रही है उसके बाद कोई भी नहीं बचने वाला। अगर कोई दोषी है, इंदौर एक ऐसा शहर रहा है जो देश के लिए एक उदाहरण बना है, अब वो राजनीति का अखाड़ा बनने जा रहा है। अग्री करेंगे शायद रमेश जी मेरी बात से? मेट्रो पर बात करते हैं तो राजनीति होती है, सड़कों पर बात करते हैं तो राजनीति होती है, अब गंदे पानी को लेकर जब बात हो रही है तो राजनीति हो रही है। नहीं, निश्चित रूप से वाकई ये घटना राजनीति का मुद्दा होना ही नहीं चाहिए। भाई हर चीज में आप राजनीति ढूंढोगे। भाई मैंने कई बार कहा है राजनीति के बहुत मुद्दे हैं, लेकिन जो संवेदना से जुड़ा हुआ है, जहां 20-25 लोग मर गए हैं, वहां पर वो राजनीति से बिल्कुल अलग होना चाहिए, और एक दूसरे को राजनीतिक बैनर से हट करके सब लोगों को एक साथ खड़े होकर के उस संवेदना में रहना चाहिए। और राहुल गांधी जी अगर आ रहे हैं तो निश्चित रूप से आने देना चाहिए, भाजपा को तो और स्वागत करना चाहिए। तो कुल मिलाकर के मैं तो ये कहूंगा कि इस समय राहुल गांधी जी की यात्रा से पहले एक आध दो को गिरफ्तार करें। उसमें आप मुझे बताइए, रोज खबरें आ रही हैं और उसके बाद आपका सख्त एक्शन नहीं हो रहा, तो कुल मिला करके एक्शन लेना चाहिए बजाय राजनीतिक आरोप। और देखिए मतलब एक चीज और है, कंक्लूजन में मैं यही बात कहूंगी कि मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे बड़े मामले देखने को मिल गए। एमबॉय हॉस्पिटल का मामला कहीं से अछूता नहीं, वो तो इंदौर का ही था। कफ सिरप कांड भी अभी हुआ, अभी गंदे पानी का ये पूरा मामला है। मेट्रो को लेकर कई बार हम चर्चा कर चुके हैं, सौगात मिली है लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कतें भी उससे हुई थी। बहुत सारे मामले देख लीजिए ना, विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया होती है। आ रहे राहुल गांधी, देखेंगे इस पर क्या रहेगा 17 तारीख को। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो एक तरह से देखा जाए तो राहुल गांधी का आगमन हो रहा है 17 तारीख को, लेकिन उससे पहले ही पूरा माहौल बन चुका है कि राहुल गांधी आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि 17 तारीख को राहुल गांधी के दौरे में क्या कुछ खास रहता है। पहले तो पीड़ितों से मुलाकात करेंगे, ये तय है। इसके अलावा मनरेगा का मुद्दा जो पूरे देश भर में चल रहा है, उसे लेकर इंदौर में भी प्रदर्शन देखने को मिलेगा। तो राजनीतिक गर्माहट जो है वो 17 तारीख को देखने को मिलने वाली है। तो मिड डे एजेंडा में आज के लिए बस इतना ही। नए मुद्दे के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।